जय गुरुदेव दोस्तों। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर एक थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा यक्षिणी और अप्सरा साधनाएं और किन्नरी साधनाओं के ऊपर। देखिए, मैं किस लिए वीडियो आपके सामने इन टॉपिक पे किस लिए ज़्यादा बना रहा हूं, जिससे कि आप समझ पाएं कि आपको करना क्या है। मैं आपको धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बात आप जान लें, ठीक है। तो आप इनकी साधनाओं को किस रूप से करें, कैसे करें, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अप्सराओं के मुकाबले यक्षिणियां बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती हैं और ज्यादातर तांत्रिक का जो कार्य किए जाते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इन सब में बहुत तीव्रता के साथ ये काम करती हैं। लेकिन जितनी तीव्रता के साथ ये काम करती है ना, उतनी ही कठिन इनकी साधना है। इनकी साधना इतनी आसानी से नहीं हो सकती। अप्सरा की साधना आप करोगे, आपने बीच में छूट गई है। अप्सरा की साधना अगर आप करते हो और आपसे बीच में वो छूट जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका अनिष्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर यक्षिणी की साधना आपने शुरू कर दी और फिर बीच में आपने छोड़ दिया तो आपका अनिष्ट होगा ही होगा, 100% होगा। कोई नहीं रोक सकता उस अनिष्ट को। अब अनिष्ट कैसा हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार भी हो सकते हैं, गृह कार्यों में जितनी भी आपके सामने बाधाएं हैं, उस तरह की बाधाएं आपके सामने आएंगी। आपकी मृत्यु तक हो सकती है, आप पागल भी हो सकते हैं। ये इस तरह का जो काम है वो यक्षिणियों की साधनाओं में अक्सर होता है, और होता नहीं, देखा गया है, 100% है ये। देखिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि एक साधक थे, उन्होंने यक्षिणी की साधना का संकल्प लिया और एक वट वृक्ष के नीचे रात में जाकर के वो साधना करते थे। अब वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने सुरक्षा घेरा भी लगाया हुआ था अपने चारों तरफ। तो अब सुरक्षा घेरा लगाने के बावजूद अब वो तो ये सोच रहे थे ना कि तुम्हारा जो सुरक्षा घेरा है वो बिल्कुल एकदम ठीक है, उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता। लेकिन अब हुआ क्या, वो सुरक्षा घेरा जो उन्होंने लगाया था वो उसमें कुछ कमियां थी, वो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं था। अब होता क्या है कि 2-4 दिन उनके गुजरे, कुछ छोटे मोटे विघ्न उनके सामने आए, उनको वो पार करते चले गए। लेकिन अब ऐसा हुआ कि कोई प्रेतनी उस वट वृक्ष के ऊपर से उतरती हुई उनको दिखाई दी। अब रात की साधना थी, रात को 12 बजे कर रहे थे अंधेरे में, और बिल्कुल सुनसान जंगल था, अकेले बैठे हुए थे। अब जब ऊपर से एक आत्मा उतरी है, प्रेतनी उतरी है, और उतर करके और उसके चारों तरफ और 2-4 प्रेतनियां और इकट्ठी हो गई, पता नहीं फिर कहां से आ गई। पहले उसके चारों तरफ उसने थोड़ा घूमने लगी, नृत्य किया उसके चारों तरफ, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, और साधक अपना जाप करते रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब साधना का बिल्कुल एकदम लास्ट आया ना, कि आपका मंत्र जाप पूरा होने वाला है, तब उन्होंने क्या किया कि जो साधना की जो सामग्री थी, जो रखी हुई थी थाली में, क्योंकि अब साधक तो ये निश्चित थे कि तुमने सुरक्षा घेरा लगाया हुआ है, भाई तुम्हारे सुरक्षा घेरा लगा दिया तुमने तो तुम इसमें अंदर कोई नहीं आ पाएगा। लेकिन वो सुरक्षा घेरे में कमी थी। अब उसमें क्या होता है, उन्होंने, प्रेतनी ने क्या किया कि उसको सुरक्षा घेरे में से ऐसे हाथ किया और वो थाली पकड़ के खींच ली। अब साधक तो परेशान हो गए, भाई थाली कैसे। तो अब होता क्या है कि वो थोड़ी सी खींची उसने, उसके बाद क्या किया, साधक ने एक हाथ आगे बढ़ा करके वो थाली फिर अपनी तरफ खींची, और उसी खींच खाच में कि वो खींचे उधर और वो खींचे उधर, उनका मंत्र जब टूट गया। अब होता क्या है कि इसमें 2 चीजें थी। थाली उन्होंने खींच ली, ठीक है, खींचने दो, ले जाओ। साधक को उस वक्त क्या करना चाहिए था कि अगर आपकी थाली खींच ली है उन्होंने,
तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मंत्र जाप करते रहो बस, थाली ऑटोमेटिक आपके पास आ जाती। लेकिन यही चीजें गुरु अपने शिष्य को बताता है, जो बारीकियां होती हैं, जो कि आपको यूट्यूब वगैरह पर नहीं मिलेगी। अगर उस थाली को साधक अपने हाथ से ना खींचता, केवल मंत्र जाप करता रहता आंख बंद किए हुए, भले ही उसने थाली वो ले गई कहीं भी ले जाओ, लेकिन जब आपकी साधना, आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाता तो थाली आपके पास मिल जाती, वो वहीं के वहीं मिलती थाली, वो कहीं नहीं जाती। वो एक भ्रम था, वो एक विघ्न था जिसमें साधक बुरी तरह फंस गया। और हुआ क्या कि जब वो साधना बीच में टूट गई तो साधक उठ करके वहां से भाग निकले, और भागते ही तुरंत उल्टे उल्टे जैसे ही घूमे, तुरंत गिर पड़े, और गिरते ही उनका जो माइंड था वो मानसिक रूप से विकसित हो गए फिर से। तो ये होता है यक्षिणी साधनाओं में। यक्षिणी साधनाओं में विघ्न भी भयंकर आते हैं, और यक्षिणी साधनाओं में अनिष्ट भी होता ही होता है। पहली बात बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें ऐसे, पूर्ण रूप से सोच समझ करके करें अगर आपको करनी है तो। वरना मेरा कहना तो यही है कि इससे दूर रहो तो अच्छा है, और बहुत साधनाएं हैं वो देख लेना। तो ये जो मैं आपको, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको जो मैं बता रहा हूं, ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। और दूसरी बात कि अगर आप यक्षिणियों की साधना करते हो तो भगवान शिव की साधना उससे पहले कर लेना, भगवान शिव की साधना उससे पहले कर लेना। क्योंकि अगर आप भगवान शिव की साधना कर, ये भगवान शिव की सहचरी है, और भगवान शिव की सहचरी कौन है? भगवान शिव की सहचरी प्रेत आत्माएं भी हैं। तो ये दोनों कैटेगरी में आती हैं, एक ही कैटेगरी इनकी मत समझो कि ये सौम्य ही सौम्य होती हैं, बस ये सौम्य भी होती हैं, और ये जो है एक तरीके से भीषण रूप में भी आ जाती हैं। तो ये इनका, और भगवान शिव के गण कौन है, सहचर्य कौन है उनके? भाई भूत प्रेत, यक्ष हुए। तो इस तरीके से मतलब उनके पास तो वही चीजें हैं, आप सब जानते हो उनके पास में क्या क्या चीजें हैं। भूत प्रेत बेताल, ये सब लंबे लंबे हाथों वाले हैं सब। तो सबसे पहले कहना कि उनको ही मना लीजिए सबसे पहले, अगर किसी को करना है तो। ये साधनाएं अगर आपको करनी है तो सबसे पहले शिव की साधना जरूरी है। बिना शिव की साधना के, बिना कुबेर साधना के, क्योंकि कुबेर यक्ष जाति से हैं, यक्ष जो हैं वो कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के, और यक्षिणियां उनकी ही सब पत्नियां हैं। तो इसलिए कुबेर को भी जरूर आपको कुबेर की साधना करनी पड़ेगी, कुबेर का भी उसमें पूजन आपको करना पड़ेगा, तभी आप यक्षिणियों की साधना पूर्ण कर पाओगे। और फिर भी आप इतना भी करते हो तो फिर भी आप गलती मत करना, इसमें आप 1% भी अगर आप गलती करते हो तो आपका 100% पर नुकसान तय है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए यक्षिणी साधनाएं हर एक कोई साधक नहीं कर सकता है, हर किसी के बस की नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ करके करें अगर आपको करनी है तो। लेकिन अप्सराओं की साधना आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किन्नरियों की साधना कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस साधना में विशेषकर आप ध्यान रखना है ये। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप खुश होंगे ये मैं समझता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की